हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस क्लास के अंतर्गत आज हमारा कक्षा 8 के लिए लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम इस बुक के एनसीईआरटी कक्षा 8 की गणित की बुक के पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंतर्गत हमने वर्ग और वर्गमूल याद करना सीखा था, और इसके अलावा हमने परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन पर परिभाषाएं की थी, और भी बहुत कुछ उसके अंतर्गत किया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पे, और इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट परिमेय संख्याएं। तो स्टूडेंट, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P बटे Q का रूप का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जैसे आपके कोई संख्या है, अगर जैसे हमारे पे उदाहरण 2 है, अगर 2 के बट्टे में हम 1 मान लें तो ये P बटे Q बन जाएगा। 2/1 यानी कि P ऊपर वाले को P कह देंगे, नीचे वाले को Q कह देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को P कह देंगे, डिनोमिनेटर को कह देंगे Q। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी 4 है, अगर हम 4 के बट्टे में 1 मान लेंगे तो 4/1 हो जाएगा, और 4/1 को हम कह सकते हैं P बटे Q। ठीक है, जैसे 1/2 है, ये पहले से ही दिख रहा है आपको, P बटे Q बन रहा है। -3/5 P बटे Q बन रहा है। 7/4 P बटे Q बन रहा है। -5/7 P बटे Q बन रहा है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा, पहली वाली वीडियो जिसने देखी है वो स्टूडेंट्स उसको नोट्स बना चुके हैं, और जो स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो लोग बहुत जल्दी उस वीडियो को देख लें और उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन की है, जिसमें हमने प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, भाज्य संख्या, इनके सारे फॉर्मूलों पर डिस्कशन की है, और भी बहुत कुछ उसके अंतर्गत भेजा हुआ है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी वे में आपको समझाया है। उसके बाद जब हम इस वर्ग और वर्गमूल वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बट्टे वाला मान है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाली संख्या शून्य हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में ये परिमेय नहीं कहलाएगा, फिर वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे 2/0 अगर हम कर दें तो इसको हम फिर परिमेय नहीं कहेंगे, 2/0 हो जाएगा तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगा। दूसरी बात आती है आपकी परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने के लिए, जब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें लगाना पड़ता है बॉडमास नियम। तो बॉडमास नियम आपने कक्षा 5 में पढ़ा है। बॉडमास का नियम का मतलब B से ब्रैकेट होता है, O का मतलब होता है ओपन। ठीक है ना, B का ब्रैकेट, O से मतलब ओपन होता है, तो ब्रैकेट ओपन करना है। फिर उसके बाद आपका DMAS, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब है मल्टीपल, और A का मतलब होता है ऐड यानी कि जोड़ना, और S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर ये हमारा भाग आ गया। ठीक है, और ये आ गया फिर गुणा, और उसके बाद हमारा आ गया जोड़, और उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट, घटाना। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको अध्ययन कीजिए, तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं हो सकता गणित में। अगर आप एक अच्छे प्रिपरेशन और अच्छे माइंड के साथ प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपलेस्ट मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बॉडमास नियम का मतलब है B से ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट को ओपन करना है, पहले जो ब्रैकेट होंगे उसके अंदर वाले को हल करना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट नहीं है तो सीधे डिवाइड का, पहले डिवाइड करेंगे जिनके बीच डिवाइड है, फिर मल्टीपल करेंगे जिनके बीच मल्टीपल है, फिर ऐड करेंगे जिनके बीच ऐड है, और जिनके बीच सब्ट्रैक्शन उनके बीच सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था हमारा बॉडमास नियम, ये आप पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल अध्ययन नहीं करवाऊँगा। ठीक है ना, चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 पे। तो हमारा 1.1 जब स्टार्ट होता है तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले आप स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड सब्सक्राइब पर क्लिक करके उसको ब्लैक या ब्लू कर लीजिएगा, और इसके अलावा आपके उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबाकर, उसमें ऑल पर क्लिक कर लीजिए। फिर उसके बाद बेल को दबा कर 3 ऑप्शन आते हैं, तो सबसे ऊपर ऑल आता है, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपके पास क्लास 8th की एनसीईआरटी के अंतर्गत ये हमारी क्लास
एट्थ की जो सीरीज़ चल रही है क्लास एट्थ की, इस सीरीज़ के अंतर्गत जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाली जाएंगी, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कराना है तो लगातार इसमें वीडियो आती रहेंगी, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कंटिन्यूसली हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो डालते ही। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप उस वीडियो को जो है देखकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिसके आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए होता क्या है, ये मैंने वर्डमास नियम इसीलिए कराया है कि इसी बेस पर हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है -2/3 मल्टीपल 3/5 प्लस 5/2 -3/5 प्लस 1/6, ये हमको दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, चलिए अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। हमने बॉडमास नियम में पढ़ा है कि सबसे पहले होता है डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब होता है भाग, और जिनके बीच में भाग का निशान होता है पहले उनको हल करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे माइनस है, फिर मल्टीपल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट, जब इनके बीच में कहीं भाग का निशान ही नहीं है तो हम भाग नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला स्टेप तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है इस प्रश्न में। अगर इसमें भाग का निशान होता कहीं पे तो हमें भाग वाले को पहले उनके बीच भाग वाले को हल करना होता। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें दिया गया है मल्टीपल। मल्टीपल जिनके बीच में गुणा का निशान है उनको हल करने का मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मल्टीपल का मतलब जिनके बीच गुणा का निशान है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2/3 गुणा 3/5 है, 2/3 है गुणा 3/5 है। तो स्टूडेंट इनको हम हल करेंगे, तो 2×3 6 हो जाएगा और 5×3 कितना हो जाएगा 15, 3×5 = 15 हो जाएगा। अब इसके बीच में और कोई चिन्ह नहीं है तो 5/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा। 3/5 गुणा 1/6 है, तो 3/5 और 1/6 का मतलब 3 एकम 3 हो जाएगा स्टूडेंट, और 6×5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान है इसलिए इनको हल कर दिया, ये 5/2 ऐसे लिख दिया, और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान था इसलिए इनको ऊपर वाले से ऊपर वाले को गुणा करते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले को गुणा करते हैं। जब बीच में गुणा का निशान हो, गुणा का चिन्ह हो। समझ रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ध्यान से वीडियो को देखिए, और जहाँ पर आपको कठिन लग रहा है वहाँ पर उसको वीडियो को पॉज कर लो, फिर से उसे स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, ये कीजिए। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना होता है ऐड, यानी कि जिनके बीच प्लस के निशान है उनको जोड़ना होता है। अब आप समझिए यहाँ पर प्लस वाला हमारे पास केवल एक ही है, तो 5/2 इसको लिख देंगे। ठीक है, और उसके अलावा 5/2 हो गया, फिर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ये हमारे दो माइनस वाले हैं इनको हम एक साथ कर देते हैं। या इसमें तो बहुत सिंपल और भी हो सकता है कि हम सीधे इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो हमें इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी मैं उसी नियम के अकॉर्डिंग बताऊंगा जिससे आपके अन्य क्वेश्चनों में सरलता रहेगी। तो 5/2 के आगे प्लस है तो हमने इसको लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, -6/15 ये हो गया, और -3/30। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम का मतलब लॉसो। लॉसो ऐसी संख्या होती है जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी जाए और इसका भी चले जाए, तीनों का ही भाग जिसमें चले जाता है वो संख्या लॉसो हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि लॉसो इन्हीं तीन संख्याओं में से हो, कोई इससे बड़ी संख्या भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लॉसो आ सकता है वो 30 आ सकता है स्टूडेंट, क्योंकि 30 में 2 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग 15 बार जाता है, 15 का भाग 30 में 2 बार जाता है, 30 का भाग 30 में 1 बार जाता है। ठीक है, 2 का भाग जब 15 में कितनी, सॉरी 2 का भाग 30 में कितनी बार गया स्टूडेंट 15 बार, है ना, 2×15 30 हो, या 15×2 30 होता है, तो 15 बार जब भाग गया है तो इस 15 से हम गुणा कर देते हैं इसके अंश वाले को, इसको। ठीक है ना, इसका भाग इसमें देते हैं और इसके अंश वाले को गुणा कर देते हैं, तो 5 × 15 तो 15×5 = 75। ठीक है, माइनस, अब देखिए इस 15 का भाग 30 में कितनी बार गया स्टूडेंट 15×2 30, 2 बार गया है ना भाग, तो 2 से हम इसके ऊपर वाले को गुणा करेंगे, तो 2×6 कितना हो जाएगा 12, माइनस 30 का भाग 30 में कितनी बार गया 1 बार, 30 एकम 30, तो उस 1 से ऊपर वाले को गुणा करते तो 1×3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपके। उसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 75 तो देखिए हमारे पास प्लस का है, माइनस के कितने हो रहे हैं, देखो माइनस का 12, देखो ये 12 उधार पहले से ही है
और उसके बाद हमारे पास माइनस का 3 भी है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के टोटल हो जाएंगे 15 और बटे कितना है 30। ठीक, अब इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 75 में से 15 घटा दो तो बचेगा कितना, बचेगा 60 बचेगा और 30 बटे में है ही। ठीक है, अब 30 का भाग, अब देखो 0 से 0 कट सकता है। अब देखो 3 का भाग 6 में देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हो गया आंसर, ये देखिए 3 दूना 6। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद वीडियो को आराम से फिर वैसे भी देख सकते हैं और ऐसे अभी पॉज करके भी आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका सेकंड क्वेश्चन, 2/5 गुणा -3/7 -1/6 -3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। ये हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको जो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अब इसको मल्टीपल कर देंगे, जैसे इनके बीच गुणा का निशान है ना, ये गुणा का चिन्ह है। तो पहले बॉडमास नियम क्या कहता है, गुणा डिवाइड करो कहता है। डिवाइड इसमें कहीं पर है नहीं, भाग का निशान इसमें भी नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमको करना चाहिए सीधे गुणा से स्टार्ट करना चाहिए। अब गुणा से स्टार्ट करने के लिए देखो मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे हम इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6। लेकिन कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कक्षा 7 में प्लस मल्टीपल अगर प्लस से होता है तो आंसर आता है प्लस। अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं माइनस से तो आंसर माइनस आता है। माइनस का मल्टीपल किसी प्लस वाले से करते हैं तब भी माइनस आता है। अगर हम दो माइनस वाली संख्याओं का मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो ये आपकी 4 आंसर स्थितियाँ होती हैं। इनको भी आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे बीच में। उसके बाद जो है अब इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने इसको कर दिया है 3 दूना 6 कर दिया है और 5 सत्ते कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 35 हो जाएगा। 7 पंचे 35। ठीक है, माइनस इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, इनको सॉल्व कर दो। 3 एकम 3 और बटे 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर प्लस है। फिर इन दोनों का कर देते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 14 पंचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 70। 14 पंचे 70। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। जब जिनके बीच में गुणा होता है उनको पहले गुणा कर लेते हैं। अब हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए 12 एलसीएम वो संख्या होती है इसमें सबका भाग चले जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक दिक्कत हो रही है कि 12 का भाग नहीं जा रहा है। 35 का अगर हम इनका 70 ले लें, 70 ले लें तो 35 का भाग तो चले जाएगा, 35 दूना 70 और 70 का भाग 70 में चले जाएगा, लेकिन 12 का भाग 70 में नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट इसको, तो हम इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो है ऐसी संख्या ले सकते हैं जिसमें दो सब तीनों का ही भाग चले जाए। तो देखिए अगर हम 140 भी ले लेते हैं तो 72 जा 140 तो हो जाएगा, लेकिन 12 का भाग नहीं जाएगा उसमें। 12 का भाग 144 हो जाता है, 12 12 में 144 है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको सरलतम रूप में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, सरलतम रूप में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, तो इसको 3 एकम 3 और 3 चक्को 12 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका सरलतम रूप हो गया। और उसके बाद हमारा जो है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी सरलतम रूप तो 2 एकम 2 और 2 का भाग 70 में जाता है 35 बार। ठीक है, और यहाँ पर 6 का भाग 6 में 3 का चलेगा लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो इसको एक बार और लिखना पड़ता है हमको अब, -6/35 -1/4। सरलतम रूप आपने कक्षा 7 में पढ़े हैं, 3 एकम 3 3 चौको 12 और प्लस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/35। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया है।
तो 4 आ गया, तो इसका उपाय बहुत अच्छे से हो सकता है। देखिए 35 का भाग 35 में चले जाएगा, 35 का चले जाएगा, 4 का नहीं है, तो 35 और 4 को गुणा करके हमारा लॉसा निकल सकता है। तो 35 गुणा 4 कर देंगे तो 35 चक्को आपका 4 पंचे 20 की शून्य से 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, अब 140 हो गया ना। 140 में 4 का भी चले जाएगा, 35 का भी चले जाएगा। देखो अब 35 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इससे 4 से इसको गुणा कर देंगे, तो 6 चौको 24 माइनस 4 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 140 में 35 बार जाएगा, क्योंकि 35 से भाग दिया था, 35 से गुणा किया था तभी तो 140 आया था। तो 4 का भाग 140 में देंगे 35 बार जाएगा, उस 35 नाम इसके ऊपर वाले को गुणा कर दें, 35 एकम 35 हो जाएगा। प्लस में फिर 35 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 35 का भाग 140 में जाता है 4 बार, उस 4 से इसके 1 को गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 35 और 24 को जोड़ लेंगे, दोनों माइनस वाले हैं, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 और 3 2 कितना हो गया 5 -59 प्लस कितना बचा है 4 और बट्टे में कितना होगा 140। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, अब ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, 59 माइनस यानी कि 59 उधार है, उसमें से 4 प्लस कर दिए, 4 जमा कर दिए तो बचे कितने, 59 में से अगर 4 प्लस कर दिए तो बचे कितना हमारे 55। ठीक है उधार में, ठीक है ना। बट्टे में कितना आएगा 140। अब इसका सरलतम रूप कर देते हैं, तो 5 का भाग चले जाएगा इसमें, तो 5 का भाग 5 एकम 5, 5 एकम 11 बार, और 5 का भाग 140 में देंगे तो 5 का भाग पहले तो 14 में दे देंगे, 5 दूना 10, 14 में से 10 घटा देंगे तो 4, 4 के साथ शून्य के तो 40, 5 अट्ठे 40। तो ये आ गया आपका -11/28, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो जाते हैं, और आप इनको बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है योज्य प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है स्टूडेंट, पहले मैं तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि वो शून्य हो जाए, ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि वो शून्य हो जाए। जैसे आपसे कहा जाए ए है, तो ए का योज्य प्रतिलोम बताने के लिए कहा जाए तो ए में हम क्या जोड़ सकते हैं भाई कि शून्य हो जाए। ए में हम जोड़ देंगे -a, यानी कि ए में से ए घटा देंगे तो शून्य हो जाएगा ना। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं ए और -a, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया -a हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -a, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जा रहा है ना। तो इसका मतलब ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, अतः ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -a, क्योंकि ए में हम जब -a को जोड़ रहे हैं तो आंसर 0 हो जा रहा है। बस ऐसे ही इनमें भी करना है। अब आप समझिए, जैसे फर्स्ट है हमारे पास 2/8, अब 2/8 में कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, -2/8 ही तो जोड़ेंगे, तो 0 आ जा रहा है ना, क्योंकि 2/8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार फिर लिखता हूँ 2/8, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2/8 तो 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारे पास अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2/8, -2/8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहाँ समझा दूँ, देखिए ठीक है, इसके अन्य क्वेश्चनों को, सेकंड हमें कहता है ये -5/9। अब देखिए -5/9 को शून्य बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, -5/9 में हम क्या जोड़ देंगे, प्लस का 5/9 जोड़ देंगे। तो देखो ये आ जाएगा -5/9 और ये +5/9, तो हो गया ना, दोनों सेम चीज़ें हो गई, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो आंसर क्या आएगा 0। नहीं 5/9 जमा उधार था, 5/9 जमा कर दिया तो हिसाब क्या हो गया, शून्य हो गया। तो योज्य प्रतिलोम करना है उसके उल्टे चिन्ह वाला ले लेना है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें -6/-5 है। पहले तो आप इसको ये माइनस से माइनस काट दो, ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे माइनस था
तो कट जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 6/5। ठीक है, ये ध्यान देना आपने। तो अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6/5 का योज्य प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, 6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5। आ गया ना समझ में स्टूडेंट, कि जब 6/5 प्लस का था तो माइनस का लगा दो। अगला क्या है आपके पास, नंबर 4 है 2/-9, है ना। इसका का यूज आप अपनी बुक में क्वेश्चनों को देखिए तो उसके हिसाब से करिए, ठीक है ना। अब इसका यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये 2/-9 है ना, तो इसमें माइनस है पहले से ही, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा +2/9। समझे। 19/-6 पूछा गया है लास्ट वाला, ठीक है। इसका यूज प्रतिलोम पूछा गया, तो इसका का क्या हो जाएगा, 19/+6। ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट योज्य प्रतिलोम निकालना। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसके चिन्ह को बदल दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा चिन्ह जो है, जैसे आपसे कहा जाए प्लस, कोई प्लस में दिया है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा है तो उसका माइनस लगा दो, बस योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर कोई माइनस में दे रखा है पहले से ही तो उसका चिन्ह बदल दो, उसको प्लस में कर दो, तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके वीडियो के आप इसको जो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के बेस पर आप अपनी इसको अच्छे से वो कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चनों को बड़ा अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन अपने मन से भी बनाओगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। और जब आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को कभी भी NCERT खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स पर इस टॉपिक को आप फिर से कभी भी देख सकते हैं। इसलिए इसको यूट्यूब पे डाल दिया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। यूट्यूब से क्या होगा कि आप जब चाहो तब इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको व्हाट्सएप पर वैसे शेयर करता तो आपके पास क्या है कि मेमोरी मोबाइल की जल्दी ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद वीडियो जो है डिलीट करनी पड़ती हैं, तो आपको उसके देखने का मौका नहीं मिलता। ठीक है ना। तो इसलिए आप जब चाहो तो इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। NCERT खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स पर आप इसको जब चाहें तब देख सकते हैं और फिर इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। पूरे साल भर में आप कभी भी इसको रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा क्लास 8th का लेक्चर नंबर 2 है। NCERT क्लास 8th का मैथमेटिक्स के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2 है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, परिमेय संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन, आपकी क्लास के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप ही पहुंच सके। जब भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड होगी उस समय आपके पास ये पहुंच जाएगी तुरंत। ठीक है, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और इसी के साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यूस अपनी क्लास में बने रहिए और अपनी तैयारी को भी मजबूत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप सब ऐसा ही सब कुछ करोगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अपने विचार ज़रूर दीजिए। और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगा हो उसके बारे में ज़रूर लिखिए कि इसको हमें फिर से करा दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप ये सब कुछ करेंगे। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।